हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के चलते कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को इस बार भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड का ऑप्शन दे दिया है एग्जामिनेशन के लिए। तो आज मैं उससे रिलेटेड गाइडलाइंस को डिस्कस करूंगी यहाँ पर। इस बार भी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में जो है वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनकी चॉइस को जानने के लिए कॉलेजेस अपने लेवल पर गूगल फॉर्म के थ्रू उनसे ऑप्शन ले रहे हैं कि उनको कौन से मोड में पेपर देना है। तो स्टूडेंट ये इंश्योर करें कि उन्होंने अपने कॉलेजेस का गूगल फॉर्म फिल करके उनको इन्फॉर्मेशन दे दी हो कि वो कौन सा मोड अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हम टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए जो मॉर्निंग में टाइम है वो है 9:30 टू 12:45 और जो इवनिंग में टाइम है वो है 1:30 टू 4:45। ऑफलाइन एग्ज़ाम के अंदर जो टाइमिंग है वो वही सिंपल है, 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक और इवनिंग में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी कि 3-3 घंटे का समय ही मिल रहा है ऑफलाइन में। लेकिन अगर हम ऑनलाइन में देखें तो यहाँ पर 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि जो टोटल टाइम है वो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स मिल रहा है ऑनलाइन के लिए। लेकिन जो ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं इसी में स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करना है और आंसर शीट को सबमिट भी करना है, यानी कि जो टोटल टाइमिंग हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए वो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स हैं। इसी के अंदर सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है। आंसर शीट की अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना ऑप्ट कर रहे हैं उनको आंसर शीट खुद अरेंज करनी होगी, स्टूडेंट खुद अरेंज करेगा। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन ऑप्ट कर रहे हैं उनको जो आंसर शीट है वो कॉलेज से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आंसर शीट को लेकर कुछ यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस बनाई हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। कि इस बार जो आंसर शीट है उसमें स्टूडेंट को 30 पेज यूज़ करने हैं, यानी कि 30 पेज में अपना पेपर पूरा करना है। जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज होगा, आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे कुछ ज़्यादा गाइडलाइंस हैं, वो अभी आगे हम फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो आंसर शीट का हर पेज है उस पर रोल नंबर और पेपर कोड आंसर शीट के टॉप पर लिखना ज़रूरी है, हर शीट के टॉप पर। और जो आंसर शीट है उसके हर पेज के बॉटम पर उसको अपने सिग्नेचर करने हैं। यानी कि यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी हैं कि एक तो आंसर शीट के हर पेज के टॉप पर रोल नंबर, पेपर कोड लिखना है और आंसर शीट के हर पेज के बॉटम पर उसको अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं उनको अपना जो भी वो शीट है उसको पीडीएफ फॉर्म में सेंड करनी थी पहले भी, अभी पीडीएफ फॉर्म में ही सेंड करनी है। लेकिन अब आंसर शीट के साथ उनको अपने रोल नंबर स्लिप की कॉपी भी अटैच करनी है। इट मीन्स कि जब वो अपनी आंसर शीट को सेंड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में तो उनके टोटल 31 पेजेस होंगे, मैक्सिमम 31 पेजेस ही होंगे। इस बार एक और चेंज है, पिछली बार जो आंसर शीट थी वो ईमेल के जरिए अपलोड करनी थी, बट इस बार जो आंसर शीट है वो गूगल फॉर्म में अपलोड करनी है। यानी कि एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गूगल फॉर्म होगा, जब आप अपनी शीट सबमिट करेंगे तो उसमें अपनी बाकी की डिटेल्स फिल करके लाइक योर रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, पेपर कोड, और फिर उसी में ऐड फाइल का ऑप्शन होगा और वहाँ से आपको अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है। तो जो फाइल आप अपलोड करेंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस 31 होंगे। फर्स्ट पेज आपका रोल नंबर स्लिप की कॉपी होगी और बाकी के 30 पेजेस आपके आंसर शीट के होंगे जिसमें आपने पेपर अटेम्प्ट किया है। ये है आंसर शीट का फॉर्मेट कि जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको ये सभी डिटेल्स फिल करनी होंगी। एक तो जो वो पेज है A4 पेपर का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने कि A4 साइज़ में ही पेपर अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट जो चीज़ उसमें लिखनी है वो है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, जिसको फिगर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। देन नेम ऑफ द कैंडिडेट, देन नेम ऑफ द पेपर यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, क्लास और सेमेस्टर, देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट कि कितने पेजेस आपने फिल किए शीट में, पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है वो आपने वहाँ पर फिल करना है, डेट ऑफ एग्ज़ाम कि किस दिन आपका पेपर है और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। फर्स्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही रहेगा और इसके आगे की जो शीट हैं
उनका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा कि मैंने यहाँ पर जो है वो लाइंस कम ली हैं। ये पूरा A4 पेपर होगा जिसमें पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक लाइनिंग होगी। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऊपर यूनिवर्सिटी रोल नंबर और पेपर कोड हर शीट जो शीट है उसके हर पेज पे ऊपर आएगा और बॉटम पे सिग्नेचर आएंगे स्टूडेंट के। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इसी तरीके से आपने अपने जो शीट है उसको उस पर अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स आंसर शीट में अपने क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन टोटल में स्टूडेंट्स को 75% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, तो स्टूडेंट को 75% ऑफ 80 दैट इज़ 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। और अगर मान लीजिए कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 45, तो स्टूडेंट को 75% ऑफ 45 दैट इज़ 33.75। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स में मार्क्स हैं तो वो इसको राउंड ऑफ करके 34 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हुए उनको कोई भी यूनिट डिवीजन ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई कंपलसरी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। उनको ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में से 75% मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है कि जो ऑनलाइन मोड अडॉप्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर है वो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, यानी कि जो उनकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्वेश्चन पेपर उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। मोरओवर जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड से पेपर दे रहे हैं उनको थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफ एग्ज़ाम गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट रहना होगा, अपना वेब कैमरा ऑन रखना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उनके पास टोटल 3 hours and 15 minutes ही हैं अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से लेकर पेपर अटेम्प्ट करने को इंक्लूड करते हुए और फाइनली आंसर शीट सबमिट करने के लिए उनके पास टोटल 3 hours and 15 minutes हैं, यानी कि 3.25 घंटे के अंदर उनको अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये सारी गाइडलाइंस क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।